वोट में भगवान क्यों? वोट एक राजनेता शक्ति है और हम किसी नेता को मानते हैं तो उसमें भाई भगवान क्यों? 2024 का चुनाव है वो देश के भाग का फैसला होगा, देश के युवाओं का फैसला है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो छल किया है, केंद्र सरकार ने जो नौजवानों को ठगने का काम किया है, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवान युवाओं को रोज़गार देंगे और आज हमारा जो युवा वर्ग है रोड पर भटक रहा है। हम क्यों ना उन्नत राष्ट्र बनाएं, क्यों ना हम तकनीकी राष्ट्र बनाएं? मोदी जी तो मन की बात कर ही रहे हैं, अब क्या चाहिए? नहीं, मन की बात से आपका कुछ नहीं होगा। ये मन की बात मोदी जी के या आम जनता के जो मन की बात है उसको निकालिए। अब लोगों को घृणा होने लगा है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग हिंदू और मुसलमान की बात करना नहीं चाहता है। अब जो लड़ाने की जो बात होती है अब उसमें नहीं, आप लोग कहता है कि अब हमको रोज़गार मिले, एक विकसित है देश मिले। आपके इस देश में वैसी व्यवस्था है या वैसा सिस्टम है कि एक व्यक्ति विशेष बहुत पैसा वाला बन जाता है और वह व्यक्ति विशेष जो है अपने चैरिटी के नाम पर ना हॉस्पिटल खोलता है, ना प्लेग्राउंड खोलता है, ना स्कूल खोलता है। अगर भारत की अधिकतर आबादी इस मामले को, इस चाल को, इस गेम को समझ नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्टिविस्ट। कर्नाटक में चुनाव हुआ, उसका परिणाम सामने आ गया। जो बजरंगबली का नाम लेकर के जो है बटन दबाने के लिए बोल रहे थे, उन पे जो है कांग्रेस भारी पड़ गई, यानी कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इसमें जो है जो बीजेपी है वो औंधे मुँह गिरी। इसी पे बातचीत करने के लिए जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है, इसी पे हम इसी मसले पे हम बातचीत करने के लिए हम पटना जंक्शन पे आ चुके हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा 2024 में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ ये है कि अभी यहाँ पे आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं शांति रूप से औपचारिक तौर पे भाईचारे की सरकार चल रही है। और अवश्य ये लगता है कि जिस हिसाब से कर्नाटक की जनता ने एक लोकतंत्र को वोट किया है तो उस बेस पे तो साफ जाहिर है कि 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा यहाँ से उखाड़ के बीजेपी को फेंक दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। कर्नाटक में जब वहाँ पे मोदी जी बोल रहे थे कि जब बजरंगबली का नारा लगाइए या कमल पे बटन दबाइए। वोट में भगवान क्यों? वोट एक राजनेता शक्ति है और हम किसी नेता को मानते हैं तो उसमें भाई भगवान क्यों? मंदिर है, मस्जिद है, उसमें हमें झुकना है ना, नेताजी को भी झुकना है, तो वो मेरे लिए दोनों समान है ना। मेरा फ़र्क अलग है, हम किसी को मस्जिद बोलते हैं और किसी को मंदिर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो कर्नाटक की चुनाव में कर्नाटक की जनता ने जो अपना अक्ल लगाया उस हिसाब से जो वहाँ कहा जा रहा था कि मॉडल लोग जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी भी गए थे ना, तो मोदी जी गए तो क्या कर लिए? कर्नाटक का रिजल्ट तो आप लोगों ने देखा ना, कहाँ बजरंगबली को वोट कर दिया। लोग वोट कर रहा शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पढ़ाई को, सिंचाई को, रेलाई को थोड़ी ना वोट करेगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, 2024 में तो ये साफ जाहिर है, बिहार से बाहर की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू अपना परचम लहराएगा तो लहराएगा। ठीक है, चाहे शाहजी कुछ बोल दे। अमित शाह जैसे पूर्णिया गए ना, तो पूर्णिया में जब रैली चल रहा था तो कहता था पूर्णिया वासियों ये एयरपोर्ट आपके लिए, यहाँ से आप उड़ेंगे। तो बोला सर जरा घूमिए ना, एयरपोर्ट है कहाँ, एयरपोर्ट है कहाँ? तो इस तरह का बयानबाजी उनका देने का काम रहा है। तो उसमें कहीं बिहार में सब अम्बेडकरवादी हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रेम भाव को जोड़ते हैं, एक दूसरे को खिलाते पिलाते और भाईचारे और स्वाभाविक के रूप में जीते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार का मतभेदन नहीं होनी चाहिए। यहाँ आरजेडी और जेडीयू चचा और भतीजा कमान कस कर के आएंगे। अब फिर जो पार्टियाँ हैं जैसे पप्पू यादव जी हैं, जो इन लोगों ने लड़ रहे हैं बिहार के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, तो हम लोग उम्मीद करके कोशिश करेंगे ये सब दल एक में आ जाए, सीपीआई एक में आ जाए और सब मिल करके उठा के बीजेपी को पटक दे ताकि वो बिहार से एकदम बाहर। लोग कह रहे हैं कि हाँ, युवा लोगों का जो है, युवा नेता ही जो है उसका दुख दर्द समझ सकता है, वही बेरोजगारी को दूर कर सकता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे चिराग पासवान आ जाते हैं, उस तरफ जो है एक तेजस्वी यादव आ जाते हैं। किसको देखिएगा आप? देखिए, चिराग पासवान लीडर बहुत अच्छे लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। भले हम उसे वोट नहीं देते हैं लेकिन हम चिराग पासवान का सम्मान करते हैं और वो रामविलास के राह पे ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ पारिवारिक मतभेदन के रूप में जो पार्टियां टूटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण भरोसा है कि उन सब पार्टियों को आरजेडी और जेडीयू में शामिल हो जाना चाहिए और बिहार के विकास में अपना आर्थिक हल के साथ उसे विकास के रूप में ले जाना चाहिए। 2024 में अंकल लोकसभा का चुनाव है, 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है। 2024 में किसको देखना चाहेंगे आप?
हम तो ओरिजिनल प्रधानमंत्री के रूप में आप किसी को देखना चाहेंगे। किसको? डुप्लीकेट प्रधानमंत्री से बर्बाद हो गया देश। कौन डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट जो बैठा हुआ आदमी है। और दूसरी बात क्या है ना, आपका सवाल है कि लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि लोकसभा में परिवर्तन हो। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। एकदम परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो मुख्य मुद्दा है वो गौन हो गया देश से। बेरोजगारी का मुद्दा वो ख़त्म हो गया, किसानों की समस्या थी वो ख़त्म हो गया। दूसरा बात है कि जो विकसित राष्ट्र का जो होता है मुख्य मुद्दा वो ख़त्म हो गया। हम क्यों ना उन्नत राष्ट्र बनाएं, क्यों ना हम तकनीकी राष्ट्र बनाएं। मोदी जी तो मन की बात कर ही रहे हैं, अब क्या चाहिए? नहीं, मन की बात से आपका कुछ नहीं होगा। ये मन की बात मोदी जी के या आम जनता के जो मन की बात है उसको निकालिए, उसको लेकर आइए। 2 करोड़ नौकरी देंगे वादा किए। 2 करोड़ का वादा का तो कहीं कहीं नज़र आ नहीं रहा है। उस वादे का क्या हुआ? और दूसरी बात ये समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, जिस तरह का जो गेम पूरे भारत में चल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों का जो गेम चल रहा है, इसमें देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जैसे जर्मन बर्बाद हुआ, रशिया बर्बाद हुआ, अब तीसरा नंबर में आपका भारत है। अगर भारत की अधिकतर आबादी इस मामले को, इस चाल को, इस गेम को समझ नहीं पाएगी तो हम लोग एक एक रोटी के मोहताज हो जाएंगे। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जो मुख्य मुद्दा है, हम उस मुद्दा को ज़बरदस्ती भटका के साइड कर देते हैं। आप रोज़गार पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी नहीं है तो वैसा सिस्टम पैदा कीजिए कि रोज़गार पैदा हो, बिजनेस पैदा हो। और आपके इस कंट्री में, आपके इस देश में वैसी व्यवस्था है या वैसा सिस्टम है कि एक व्यक्ति विशेष बहुत पैसा वाला बन जाता है और वो व्यक्ति विशेष जो है अपने चैरिटी के नाम पर ना हॉस्पिटल खोलता है, ना प्लेग्राउंड खोलता है, ना स्कूल खोलता है। तो ऐसा वो अपनी बेटी के शादी में 3000 करोड़ का खर्चा करता है और उसको मीडिया खूब प्रमुखता से छापती है। वो क्या समाचार है भाई? वो कोई समाचार है क्या? प्रधानमंत्री अगर सूट बदलता है तो वो मेरे लिए समाचार नहीं ना है। प्रधानमंत्री आज हमारा क्या काम किया? 24 घंटा में हमारा प्रधानमंत्री से आम जनता का ये सवाल है कि आपने आज क्या काम किया देश के लिए? आपने क्या सोचा? अगला प्लानिंग आपका क्या है? 2 टर्म प्रधानमंत्री अब देश के बने हैं, हमको बताइए कि क्या आपको करना है। आपका कोई प्लानिंग होगा, रोड मैप होगा, वर्किंग पोजीशन तो वो बनाए होंगे। राम मंदिर बनवा रहे हैं। देखिए, ये मैं तो अभी तुरंत बोला कि उन्नत राष्ट्र हमको चाहिए, विकसित राष्ट्र चाहिए, तकनीकी राष्ट्र चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए हमको अभी जो मैंने उन्नत राष्ट्र का मतलब है, हमको हॉस्पिटल चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, उसकी नौकरी चाहिए, उसका शादी विवाह चाहिए। क्या कहिए, किसको 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है किसको वोट दीजिएगा? वोट जो पार्टी अच्छा करेगी उसको देंगे। आपको क्या? आपको आपकी नज़र से कौन अभी जो है जो कार्य कर रहा है? सब ठीक है, मेरे नज़र से सब बढ़िया है। सब तो सबको वोट दे दीजिए। सबका मेरा जो क्षेत्रीय है वो बढ़िया। आनंद शंकर भी मेरा विधायक है और बीजेपी से सांसद सुशील सिंह है और आरजेडी से विधायक है। केंद्र में किसको देखिएगा? केंद्र में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक में बोले केंद्र में देखेंगे जब अगला चेहरा है, ये नहीं तो किसको देखे भाई? मोदी के अलावा कोई चेहरा है बताइए? कोई है चेहरा विपक्ष का? नीतीश कुमार जो है, सभी जो है जितने भी जो नीतीश कुमार तो खुद बोल दिया कि हम सभी को जो है एकजुट करने में लगे हुए हैं। बोल दिया कि हमको पीएम नहीं बनना है, साफा बोल दिया कि पीएम। राहुल पप्पू भाई नहीं बनेंगे। क्या है राहुल? कर्नाटक को पटक दिए हैं। ठीक है, पटके एक स्टेट और है, अभी टक्कर में नहीं ना है, अभी आने आपकी बोल रहे हैं कि पूरा जो है देश से सोचा साफ ना। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। आपकी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे, क्षमता नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। चलिए सर, 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है, 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है, किसको देखना पसंद कीजिएगा? देखिए, 2024 का चुनाव है वो देश के भाग का फैसला होगा। देश के युवाओं का फैसला है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो छल किया है, केंद्र सरकार ने जो नौजवानों को ठगने का काम किया है, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवान युवाओं को रोज़गार देंगे और आज हमारा जो युवा वर्ग है रोड पर भटक रहा है और अपनी डिग्री को लेकर के इधर से उधर दौड़ रहा है और उसको प्लेसमेंट नहीं मिला। तो युवा वर्ग भी आज समझ चुका है कि आने वाला जो समय है मेरा इम्तहान की घड़ी है और ये जो समय है
और ये इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह जो आज कर्नाटक के लोग ने दिखाया है कि लोकतंत्र में तानाशाही शासन नहीं चलती है। समाज को बांटने का काम आप कितना दिन करिएगा? आप इस लोकतंत्र में आप समाज को जो आप बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का अब लोगों को अब घृणा होने लगा है। अब लोगों को घृणा होने लगा है। इसलिए बता रहे हैं कि अब लोग हिंदू और मुसलमान की बात करना नहीं चाहता है। अब जो लड़ाने की जो बात होती है अब उसमें नहीं। अब लोग कहता है कि अब हमको रोज़गार मिले, एक विकसित है देश मिले, वो देश मिले जहाँ पर हर चीज़ का हम लोग को सहूलत हो। अब जिस तरह से इस केंद्र सरकार ने 10 साल में जिस तरह से लोगों को जो ठगने का काम किया है, समाज को बांटने का काम किया है, हिंदू मुसलमान में मिल करके एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, इससे लोग हताश और निराश है। इसलिए आने वाला जो 2024 है वो एक नया लोकतंत्र देखने को मिलेगा और एक नया देश और देखने को मिलेगा और एक नया परिवर्तन देखने को अब तो मोदी जी अपना मन की बात कर रहे हैं आप लोगों से, आप क्या कहेंगे? देखिए मन की बात करने से पेट भरने वाला नहीं है। मन की बात से पेट भरने वाला नहीं है। अगर ये हम पानी का बोतल लिए हुए हैं और ये सिर्फ हमको दिखाया जाए पानी का बोतल कि हमको सिर्फ आपको पानी पीना है, तो देखने से नहीं होगा। जब तक हम इसको बोतल का ढक्कन नहीं खोलेंगे, मुंह में ऐसे डालेंगे नहीं, तो इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा ये पानी है कि क्या है। तो ये मन की बात ये बोतल की तरह नहीं चलेगा। राम मंदिर बनवा दिए क्या कुछ? देखिए राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर अपने जगह पर, हमारे पास तो सामने भी तो है ये मंदिर, पटना का मंदिर भव्य मंदिर है। इससे स्ट्रिक्ट सामने मस्जिद है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। महावीर मंदिर पटना का है। तो राम मंदिर तो है, आस्था की जगह है। वो आस्था की जगह पर तो आदमी जाएगा, पूजा करेगा, वो तो आस्था है, उसका अपना है। लेकिन वो आस्था अलग है। लेकिन जो पेट की आस्था है, जो पेट का आस्था है, उसके बारे में कौन सोचेगा? जो पेट की तड़प है, जो भूख की तड़प है, उसको कौन देखेगा? जो आज हम जो भूख की तड़प में जी रहे हैं, इसको कौन देखेगा? इसका कौन जवाब देगा? तो अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। लोगों का कहना है, तरह तरह के ओपिनियन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे जो है हमने ओपिनियन लिया लोगों के बीच में। लोगों के तरह तरह का ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में रखें। आप देख रहे थे एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।